बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। अच्छा क्लास, आज हम एक्सरसाइज 1.5 उसका पार्ट नंबर जो है एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने करवा दिया था आपको और क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें पूछता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। कहता है कि ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, पहला मैट्रिक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है। अगर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर आप उसका यानी कि सवाल सोल्व करोगे ना आप, अगर तो उसका इन्वर्स निकाला जा सकता हो तो निकालेंगे, नहीं निकाला जाएगा तो नहीं निकालेंगे। इस बात का मैं आपको डिटेल से जो है ना मफहूम जो है समझा देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा उसी के अंदर मैं आपको ये जो है इसकी स्टेटमेंट अच्छी तरीके से कवर कराता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहता चलूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आने वाली हर नई वीडियो जो है सबसे पहले आप तक बाकायदा पहुँचेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें पूछा गया है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है, इसको देखें एक नज़र। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पार्ट 1, ये वैल्यू रकम लिखी हुई है। तो पहला सवाल मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल से समझ लग जाए, क्योंकि पहला सवाल मेन सवाल है। अगर उसकी समझ लग गई, समझो आपके चारों पार्ट एक जैसे ही हैं, वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो पार्ट नंबर क्या है, पार्ट नंबर 1, ये रकम दी हुई है यानी कि मैट्रिक्स गिवन है मुझे। मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ए लिख के, यानी कि ये ए मैट्रिक्स है ना, ए इज इक्वल टू दिस, उसका ऊपर इन्वर्स ले लेना है, यानी कि -1 लिख के कहना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा। तो इसका फार्मूला मैं आपको बता दूं कि ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं। उसका पहला फार्मूला है एज नो डैट। जैसा कि हम जानते हैं ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा ए का मोड। इसको क्या पढ़ते हैं, एडजॉइंट ए। ये जो मैट्रिक्स जो भी गिवन होगा वो आपने यहाँ लिखना है। अगर यहाँ बी गिवन है आपने बी लिखना है, सी गिवन है सी लिखना है, जो मैट्रिक्स भी गिवन होगा आपने यहाँ पर वो लिखना है। तो मेरे पास देखें यहाँ ए गिवन था, मैंने यहाँ ए लिख दिया और बटे के नीचे क्या लिखना है, ए का मोड। मोड को हम वैसे भी कह सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। इसको आपने क्वेश्चन 1 से रिप्रेजेंट करवा देना है, क्योंकि अब इन्वर्स लेने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि ए मोड क्या होगा। तो मैं पहले ए मोड निकालूंगा और अर्जाइंट ए निकालूंगा। ज़रूरी नहीं है ए मोड ही पहले निकालना है, आप अर्जाइंट भी निकाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको देखते हैं। पहले मैंने ए मोड निकाला हुआ, तो ए मोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट लेना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और 1 इसी सवाल का हमने किया था, यानी कि इसी एक्सरसाइज का किया था। ए ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला, इसके इर्द गिर्द दो ऐसी लाइनें लगानी है। इसका मतलब क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है। तो डिटर्मिनेंट लेने का मैंने तरीका बताया हुआ था, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें और दरमियान में माइनस लगा दें। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ए का मोड निकालने आता है आप सब बच्चों को। ए मोड इज इक्वल टू -6 आंसर आ जाएगा। अब मैंने हेडिंग दी है नो वी फाइंड अर्जाइंट। अब मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, अर्जाइंट कैसे लेते हैं। अर्जाइंट लेने का बहुत ही आसान सा मेथड है, इसको ध्यान से सुन लेना आपने। जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा, मिसाल के तौर पे बुक के ऊपर मुझे ये मैट्रिक्स गिवन है, ये वाला ये मैट्रिक्स, इसमें आपने क्या करना है, इसकी और इसकी जगह चेंज कर देनी है। मतलब 0 ऊपर ले जाओ, -1 नीचे ले आओ, इनकी और इनकी लामतें चेंज करनी है। रिपीट करता हूँ, इनकी और इनकी, ये आमने सामने जो मैट्रिक्स है, इनकी जगह चेंज कर दें आप। 0 ऊपर चला गया, -1 इसकी जगह पे आ गया, ये जगह इसकी चेंज होगी। और यहाँ पर देखें, इनके साथ और इनके साथ जो भी लामतें होंगी ना, उसको आपने उल्ट कर देना है। यानी कि यहाँ पर जमा है, तो जब इसका अर्जाइंट लेंगे -3 आएगा। यहाँ जमा का 2 है, अर्जाइंट लेंगे -2 आ जाएगा। इसी तरह मैंने इसको ये लिखा हुआ है, 0 और -1, -3 और -2, ये इसका अर्जाइंट आ जाएगा। अब देखें फार्मूले में, तो इसको फार्मूले की मदद से समझेंगे तो सवाल आपको आसान लगेगा। अर्जाइंट ए भी निकाल लिया मैंने, ए का मोड भी निकाल लिया। अब इसको आपने सिंपल क्या करना है, बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। इसका नाम मैंने 1 रखा था, इसका इक्वेशन 1 बिकम्स, पहली इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, ए इनवर्स, फार्मूला ध्यान में लेके अर्जाइंट ए बटा ए का मोड। अर्जाइंट ए ये निकला हुआ है, मोड मेरे पास ये वैल्यू निकली हुई है। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर देना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/6।
बटे के नीचे था ना -6, तो वो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 -2 -3 और -1 है, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको -1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं जवाब 0 ही आता है। 0 आ जाए, -3 इंटू -6 ओवर -1/6 आंसर आना है। और इधर से -2 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, अंदर मल्टीप्लाई -1/6, ये -1 मल्टीप्लाई करवाएंगे -1/6 आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद 0 लगाने के बाद और आंसर मेरे पास जो आएगा वो देखें इसको ध्यान से। अब उसके बाद देखें ये माइनस का ख़त्म हो गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस ही होते हैं, ये प्लस आ जाएंगे। 3 एक बार 3 3 2 6, 1 3 1 3 और 3 2 6, ये मेरे पास 1/2 आंसर आना। और इधर देखें ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ काट दें, 2 1 2 2 3 6, ये आंसर क्या आना है 1/3। और यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस जस्ट क्या आएगा 1/6 आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये ए इनवर्स का आंसर होगा। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है, इसके नाम पास लिख लो मैट्रिक्स बी गिवन है। तो बी मैट्रिक्स हो गया, ये उसका इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब b-1 फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, बी इन्वर्स बराबर अर्जाइंट बी बटा बी का मोड। ये बी लिखा होगा क्लास। तो बी मोड लिखें, मोड को आपको पता है कैसे निकालना है, बी वाली वैल्यू और इसका ये मोड, यानी कि सेम -5 ज़रब 1 माइनस दरमियान में -3 ज़रा 2, ऐसे माइनस इसका मोड लेंगे 1 आ जाएगा। अब जब भी मैं किसी नंबर को किसी से डिवाइड कराऊंगा 1 से, यानी कि 2 तकसीम 1, तो जवाब वही आना है। अब इसका अर्जाइंट फाइंड करें। नो वी फाइंड अर्जाइंट बी। मैंने क्या बोला था, ये देखो ये रकम, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसकी और इसकी जगह चेंज कर दें। -5 ऊपर 1 नीचे, -5 ऊपर 1 नीचे, इसके साथ जमा 2 है, अर्जाइंट लेंगे -2 आएगा। माइनस का 3 है, अर्जाइंट लेंगे जमा का 3 आएगा। सो इक्वेशन 1 बिकम्स बी इनवर्स अर्जाइंट बटा यानी कि अर्जाइंट बी बटा बी का मोड। अर्जाइंट बी तो ये आ गया ना, ये जो ऊपर पड़ा था बटे के ऊपर, और बटे के नीचे 1 आएगा। तो जब 1 को किसी से आप डिवाइड करवाते हैं जवाब सारा वही आएगा। तो इसी तरह मैंने ये बी इनवर्स वैसे का वैसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, पार्ट 3 की तरफ मूव करें। एज नो, जैसा कि हम जानते हैं सी इनवर्स, ये देखो सी लिखा है तो यहाँ पर भी सी आएगा। अर्जाइंट सी बटा सी मोड 1, इक्वेशन नाम रख दिया इसका। सी का मोड निकालें। अब ये मोड निकालेंगे तो जवाब यहाँ पर आ जाएगा 0। देखिए मैंने आपको बोला था जब मैं सवाल कराऊंगा मैं इस चीज़ की वजाहत करूँगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं अगर वो एग्जिस्ट करता है। क्लास आपने जब इसका डिटर्मिनेंट लेना है ना, जो मैट्रिक्स गिवन होगा, अगर तो वो क्या हो, सिंगुलर हो, मतलब कि जवाब डिटर्मिनेंट लेने से 0 आ जाए, उसका सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने नीचे लिख देना नो सोल्यूशन, आगे सवाल आपका सोल्व भी नहीं होना। ठीक है, तो उसके बाद पार्ट नंबर, इसका मतलब ये होता है। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो क्लास देखिए पार्ट 4, उसकी मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है। तो इसका आपने इसका भी इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए अब यहाँ डी है, आपने क्या लिखना, डी इन्वर्स अर्जाइंट डी बटा डी का मोड। तो डी मोड वैल्यू फाइंड करें, 1/2 1 3/4 2 मोड। तो इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये आंसर आएगा। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 तो ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया 1 -3/4 ज़रब 1, आंसर आएगा 3/4। 3 को 3 किसी मतलब कि इसका आंसर 3/4 को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं 1 के ख़ास तौर पे 1 के साथ, तो आंसर 3/4 ही आना है। 3/4 आ गया। अब इसके बाद इसके बटे के नीचे आ गया 1, जिसका बटा कुछ ना हो उसका बटा होता है 1। इसका एलसीएम लें, 4 आ जाएगा आपके पास। 4 को जब इसके साथ डिवाइड करेंगे जवाब 4, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी कि इसका ये लेना आप क्या बोलते हैं इसको, ज़ो ऑफ कर लें इसका। तो ये 4 - 3/4 आ जाएगा। 4 - 3 यानी कि 1/4, इसको सोल्व करेंगे। तो अब नो वी फाइंड अर्जाइंट फाइंड करने लगे हैं हम। उसके बाद देखें अर्जाइंट, यानी कि वही चीज़ है आपको जैसे मैंने पहले बताई थी, 2 को इधर लिख दें, 1/2 को इधर लिख दें, इनकी जगह चेंज, इनकी लामतें चेंज, इनकी और इनकी लामतें चेंज हो जाएंगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, पहली क्वेश्चन आपके पास। तो देखें पहली क्वेश्चन क्या बन जाएगी, अर्जाइंट की जगह पर अर्जाइंट की वैल्यू, मोड की जगह पर मोड की वैल्यू। अब इसको देखें, ये बटे के नीचे है वैल्यू, तो 1 यानी कि उसको मैंने यहाँ से 1 लेके इसके बटे के नीचे लिख दिया। 2 माइनस 1, ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही रहने दिया। अब क्लास देखें ये बटा और बटे के नीचे वैल्यू आती है,
इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 1/4 का मतलब क्या होगा कि ये 4 ऊपर वाले के साथ क्या है, खा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ज़रब खा रहा है। तो 1/1 ज़रब 4, ये ऐसे होता है। तो 4/1 आंसर क्या आना है, 4 ही आना है। तो इसको इसलिए मैंने 4 लिख दिया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने पड़ा हुआ है। 4 ज़रब 2 8 -4, 4 को 4 से ख़त्म कर देंगे, मल्टीप्लाई जब करवाएंगे 3 माइनस का 3, और 2 ज़रब 4 मतलब कि 2 के बारे पे इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद देखें इसका ये आंसर पड़ा हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करता हूँ।